अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उसामा मुख्तियार एंड आई एम अ फोर्थ ईयर लॉ स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जिनके रिलेटेड हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी मिथ्स पाई जाती हैं और एक क्लियर जो व्यू है वो हमारे पास मौजूद नहीं है उसके बारे में। सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कि आम निकाह जो है वो एक्चुअली होता क्या है, और फिर जो कोर्ट मैरिज है वो क्या होती है, और फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है, कोर्ट मैरिज में क्या फ़र्क है और आम निकाह में क्या फ़र्क है, और क्या ये जो कोर्ट मैरिज होती है ये सिर्फ लीगल होती है या इस्लामिक भी होती है। क्योंकि लास्ट टाइम मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या जो कोर्ट मैरिज होती है वो सिर्फ कानूनी होती है, क्या उसका इस्लामिक नहीं होती। तो अगर अगर कोर्ट मैरिज के थ्रू एक मैरिज जो है वो सोलमनाइज होती है, एक मैरिज परफॉर्म होती है, तो क्या जो उसके पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो कि हस्बैंड एंड वाइफ होंगे, तो क्या वो जिना करेंगे। तो कुछ ये क्वेश्चंस हैं हमारे पास, और उसके बाद हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का जो प्रोसीजर है वो है क्या एक्चुअली, और अगर हम सपोज करें एक मैरिज है वो रजिस्टर्ड नहीं होती, क्या पनिशमेंट है लॉ के अंदर बताई गई अगर आप एक मैरिज को रजिस्टर नहीं करवाते। और फिर एंड पे मैं आपको कुछ केस लॉज का रेफरेंस दूंगा जो कि लाहौर हाई कोर्ट की मद में होगा, कि वहाँ पे जो केसेस रिपोर्ट हुए तो उनके अंदर क्या जजेस ने डिसीजन दिए, सिमिलर टू प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ टू निकाहनामा एंड सेकेंडली प्रूफ ऑफ निकाहनामा के ऊपर। तो ये हम एंड पे ऊपर डिस्कस करेंगे जी। तो हम डिस्कस करते हैं कि जो आम निकाह है ये एक्चुअली परफॉर्म कैसे होता है, लॉ ने जो एक्चुअली इसका एक तरीकाकार बताया है वो क्या बताया है। तो जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है 1961 का, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है इस सारे तनाजुर में, क्योंकि वही हमें बताता है कि जो एक मैरिज है वो रजिस्टर किन असूल के ऊपर होगी। क्योंकि 1961 से पहले अगर बात करें तो इस तरह से कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल मौजूद नहीं था रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का। लेकिन 1961 का जो लॉ आया मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, उसके अंदर ये बताया गया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली कैसा होगा। तो आज जितनी भी हमारी मैरिजेस घरों पे होती हैं, निकाह घर पे होते हैं, मस्जिद में होते हैं, वो सारे ही मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत होते हैं। जिसके अंदर हमें पता है कि एक निकाह रजिस्ट्रार होता है हमारे पास, जो कि मोहल्ले में मोस्टली मौलवी होता है जिसके पास निकाह रजिस्ट्रार मौजूद होता है। ठीक है, तो आप उसको बुलाते हैं और सिंपली वली मौजूद होता है। वली से मुराद लड़की का या लड़के का बाप मौजूद होता है, गवाह मौजूद होते हैं जिनकी मौजूदगी में निकाह जो है वो परफॉर्म होता है। ठीक है, अब जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस की हम बात करें, लीगली कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो वो हमें रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का जो कंसेप्ट है वो कुछ इस तरह से देता है कि हर जो यूनियन काउंसिल होती है ना, उसके अंदर एक जो निकाह रजिस्ट्रार है ना वो लाजमी होगा। ठीक है, ये लॉ हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसीलिए हम आजकल ये जो निकाह रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है ना वो इसीलिए हम देखते हैं क्योंकि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का जो है वो हमें इस तरह से ये बताता है। तो अब हमने आम निकाह को देखना है, तो उसके अंदर हमें पता है, मैंने पहले जैसे बताया है कि लड़की लड़का जो है वो मौजूद होते हैं, गवाह मौजूद होते हैं, वली से मुराद जो बाप है वो मौजूद होता है उनकी रजामंदी के साथ, और दोनों जो लड़की लड़का उनकी रजामंदी के साथ भी निकाह एक सोलमनाइज हो जाता है, परफॉर्म हो जाता है, रजिस्ट्रेशन उसकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब हम यहीं पे ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एक मैरिज है जो कि रजिस्टर नहीं करवाई गई, ठीक है, तो फिर क्या मतलब क्या उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। तो इसके अंदर कुछ ऐसा है कि अगर हम इसकी कानूनी हैसियत की बात करें तो इसके ऊपर अगर हम रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की बात करें तो सिर्फ 2 मंथ की जो 2 महीनों की सज़ा जो है वो लॉ कहता है आपको दी जाएगी अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के जो एक तरीकाकार बताया गया है उसको आप फॉलो नहीं करते। तो अगर हम बात करें कि अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज नहीं हुई तो क्या वो निकाह होगा, मतलब उसका कोई वैलिड होगा। तो इसके ऊपर जजमेंट्स बहुत सारी मौजूद हैं कि वो निकाह जो है वो एक्चुअली वैलिड ज़रूर होगा। ठीक है, वैलिडिटी की हद तक उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये निकाह जो है एक्चुअली ये सोलमनाइज हुआ था नहीं हुआ, ये इस्लामिक है, लीगल है, तो इसके ऊपर कोई शक नहीं है। वो निकाह जो है वो परफॉर्म हो चुका है, वो लीगल भी है और इस्लामिक भी है।
हाँ, उसकी रजिस्ट्रेशन ऑफ के हवाले से सज़ा जो है वो कानून ने ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते तो फिर आपको 2 महीनों की जो है एक्चुअली वो सज़ा दी जा सकती है। अब हमने ये तो देख लिया कि सिंपल जो आम निकाह होता है वो मैंने बता दिया आपको कि वो हमारे यहाँ मोस्टली कंसेप्ट ये पाया जाता है कि माँ बाप मौजूद होते हैं, उसके अलावा हमारे पास गवाह मौजूद होते हैं, उनके मौजूदगी में हो जाता है। ठीक है, अब जो मेन चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मैं जो रिलेट करना चाह रहा हूँ वो मैं कोर्ट मैरिज से करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कोर्ट मैरिज एक लफ्ज़ है जिसको हमारी सोसाइटी में बहुत नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है कि मतलब घर से भाग के शादी कर ली, या मतलब इखलाकी तौर पर तो चलो हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हम इसको निगेट कर सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं, बुरा समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम इसकी लीगली और इस्लामिक के हिस्ट्री के तौर पर हम इसको देखा जाए तो फिर क्या इसका क्या तरीकाकार होगा, हम उसको डिस्कस करते हैं अब। तो जो देखो जो कोर्ट मैरिज होती है ना, उसका भी सेम वही प्रोसीजर होता है जो कि आम निकाह का होता है। ठीक है, आपने ये समझ लेना है। अब मैं आपको इसको ना डीपली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएं और मजीद कोई कॉम्प्लिकेशन ना रह जाए इसके ऊपर। अब हम सपोज करते हैं कि एक लड़की और लड़का अदालत के अंदर चले गए, इवन हत्या कि अगर हम बात करें कोर्ट मैरिज के लफ्ज़ की तो ये लफ्ज़ ही इटसेल्फ गलत है। कोर्ट मैरिज का कंसेप्ट पाया ही नहीं जाता। मैरिज मैरिज ही होती है, चाहे वो कोर्ट के अंदर हो, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो मस्जिद के अंदर हो। मैरिज जो है वो मैरिज ही होती है, आपने ये समझ लेना है सबसे पहले तो। अब हम देखते हैं कि अगर लड़की लड़का जो है वो कोर्ट के अंदर चले गए, ठीक है, जाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? वो इसलिए है कि क्योंकि लड़की के माँ बाप नहीं मान रहे होते या लड़के के माँ बाप नहीं मान रहे होते, ठीक है, या दोनों के घर में से क्लैशेस होते हैं जिसकी वजह से वो ये सोचते हैं या वो ये डिसाइड करते हैं कि हम जो निकाह है ना वो कोर्ट के अंदर जाके करते हैं। अब लड़की लड़का कोर्ट के अंदर चले गए, वहां पे जाके किसी एडवोकेट को अप्रोच कर लिया उन्होंने। अब एडवोकेट क्या करता है कि उनके लिंक्स होते हैं किसी भी मौलवी हजरात के साथ होते हैं, उन लोगों के साथ होते हैं जिनके पास निकाह रजिस्टर मौजूद होता है। अब वो कॉल करते हैं निकाह रजिस्ट्रार को, निकाह रजिस्ट्रार को वहीं अपने चैम्बर में बुला लेते हैं और फिर वहीं पे बैठकर वो सारी ऑब्लिगेशंस, वो सारे जो एक ड्यू प्रोसेस दिया गया है लॉ में, वो सारा उसी के चैम्बर में बैठकर परफॉर्म किया जाता है। मतलब जो सारा ड्यू प्रोसेस मस्जिद में होना था, घर में होना था, वही सारा प्रोसीजर उस चैम्बर के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो आपने ये समझ लेना कि चीज़ें सिमिलर ही हैं। मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्क डिफरेंस जो है ना वो कहाँ पे आके जो आता है डिफरेंस। ठीक है, अब निकाह रजिस्ट्रार आ गया, लड़की लड़के से उन्होंने बाहमी रजामंदी का पूछ लिया कि आप रजामंद हैं, ठीक है, वही सारे कलमे जैसे घर पे पढ़ाए जाते हैं वो भी वहीं पे पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो है साइन वगैरह भी होते हैं। अब ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ड्यू प्रोसेस लॉ ने दिया गया है ये कंप्लीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये जो आप देखेंगे कि ये सारा प्रोसीजर जो है हमें घर वाले निकाह में या मस्जिद वाले निकाह में भी देखने को मिलता है, तो दोनों का प्रोसीजर सेम है। अब आप ये कहते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि वली तो मौजूद ही नहीं है, वली से मुराद बाप तो मौजूद ही नहीं है, और क्या बाप की इजाज़त के बगैर शादी परफॉर्म हो सकती है? क्वेश्चन तो ये है ना एक्चुअली। तो इसका आंसर ये है कि बहुत सारी हमारे पास हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद हैं जिसके अंदर ये क्लियरली बताया गया है कि सुई जुरिस जो वुमन है, सुई जुरिस से मुराद ये कि एक ऐसी लड़की जो कि पबर्टी अटेन कर चुकी है, एज ऑफ मेजॉरिटी को पहुंच चुकी है, वो अपनी मर्जी से विदाउट कंसेंट ऑफ वली वो शादी जो है कर सकती है, वो निकाह परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे बात क्लियर कर दी कि अगर वली नहीं भी है, उसकी इजाज़त नहीं भी है, तब भी वो निकाह जो है सोलमनाइज हो सकता है, वो वैलिड है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एक चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा हमें देखने को मिलती है, वो ये है कि जैसे ही वहाँ पे निकाह सोलमनाइज हो जाता है चैम्बर के अंदर और निकाह की ऑब्लिगेशन परफॉर्म हो जाती हैं, जो एक्स्ट्रा एक स्टेप मैंने आपको पहले कुछ देर पहले बताया, मेंशन किया कि एक होता है, वो कुछ ये होता है कि लड़की लड़के को जो हमारे पास मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने पेश किया जाता है। ठीक है, ये एक स्टेप जो है ना ये अजाफी है घर वाले निकाह में और कोर्ट मैरिज में। ठीक है, अब वो क्यों किया जाता है इसका आंसर भी मैं आपको देता हूँ। अब वो इसलिए किया जाता है
क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के अंदर ये एक प्रोसेस है इसका, आप कह लें कि ये एक चीज़ ऐसे ही परफॉर्म होती है कि जैसे ही लड़की घर से भागकर शादी करती है तो लड़की के जो घर वाले होते हैं वो लड़के के ऊपर जो है एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं अंडर हदूद ऑर्डिनेंस 1979, ठीक है, सेक्शन 16 के तहत। वो क्या होता है कि जी जिना की जो एप्लीकेशन है, जिना की जो एफआईआर है वो रजिस्टर करवाई जाती है लड़के के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए जो है जो परफॉर्म होती हैं कोर्ट के अंदर मैरिज, उसके अंदर ये स्टेप जो है एक्स्ट्रा वो लेने का मकसद जो इस यही होता है कि वो जो एफआईआर है उस उनकी कॉम्प्लिकेशन से बचा जाए। कैसे? अब सपोज करें कि एक रजिस्टर्ड मैरिज हो गई है, एक परफॉर्म भी हो गई है मैरिज चैम्बर के अंदर, कोर्ट के अंदर। अब उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है उस लड़की और लड़के को, और वो अपने बयान रिकॉर्ड करवाते हैं लड़की और लड़का कि हम अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ विद फ्री कॉन्सेंट हम शादी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो वर्ड फ्री कॉन्सेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शादी के अंदर अगर हम निकाह की बात करें, मैरिज की बात करें, तो जो वर्ड फ्री कॉन्सेंट है ये मेन आप कह सकते हैं कि बैकबोन शादी की उसकी हैसियत रखता है ये। क्योंकि विदाउट फ्री कॉन्सेंट बहुत सारी जजमेंट होती हैं, बहुत सारे डिसीजन कोर्ट्स फ्री कॉन्सेंट के ऊपर देती है कि जी लड़की की तो फ्री कॉन्सेंट ही नहीं थी तो ये मैरिज कैसे परफॉर्म होगी, ये तो मैरिज है ही फैब्रिकेटेड, ये निकाहनामा भी फैब्रिकेटेड है। तो इसलिए जो फ्री कॉन्सेंट के एलिमेंट को प्रिजर्व करने के लिए जो लड़की और लड़का है वो अपने बयान रिकॉर्ड करवाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने कि हम अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ विद फ्री कॉन्सेंट हमने शादी की है। तो इसलिए जहां पे भी कोई एफआईआर रजिस्टर होगी उसको फौरी तौर पर या उसको क्वैश किया जाए उस एफआईआर को। तो ये सारा प्रोसीजर जो है ये इस तरह से फॉलो होता है कोर्ट मैरिज के अंदर। मैंने आपको बताया कि आपने देखा होगा कि दोनों चीज़ें सेम ही है, घर वाली मैरिज में भी सेम है और निकाह जो है मस्जिद में होता है उसमें भी सेम है और कोर्ट मैरिज में भी सेम है। सिर्फ एक स्टेप जो है एक्स्ट्रा है वो मैंने आपको बता दिया है, वो है जो बयान रिकॉर्ड होते हैं जिना जो है उसकी एफआईआर से बचने के लिए। तो ये हमारे पास एक प्रोसीजर दिया गया है लॉ के अंदर। हमें ये बात अब क्लियर हो गई है कि जो भी मैरिज जो है वो कोर्ट के अंदर अगर होगी तो वो लीगल भी होगी और वो इस्लामिक भी होगी। वो इस्लामिक इसलिए होगी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि इंजंक्शंस ऑफ कुरान एंड सुन्ना के खिलाफ होगा, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो कि हमें एक तरीका कार देता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का, या उसके अलावा हमें जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है वो हमें देता है कि जो लड़की की उम्र है वो 16 साल होनी चाहिए और लड़के की उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए। तो ये चीज़ें अगर एग्जिस्ट करती हैं, ये जो लॉ है एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान के अंदर, तो फिर वो इस अन इस्लामिक कैसे हो सकता है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे लॉज होते हैं जिनके अंदर कुछ प्रोविजंस होती हैं, कुछ सेक्शंस होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं जो कि बाद में जाके जिनको चैलेंज किया जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल इस जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये इस्लामिक भी है और लीगल भी है। तो इसलिए ये इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर कोई मैरिज घर पे हो रही है या कोर्ट मैरिज हो रही है, कोर्ट के अंदर हो रही है, तो क्या वो जिना तो नहीं होगा। तो ये बात तो आपको समझ लेनी है कि जिना वाला कोई भी सिस्टम नहीं है। वो जो मैरिज जो है वो इस्लामिक भी होगी और लीगल भी होगी। अब इसके ऊपर मैं आपको 2 रेफरेंस देना चाहता हूँ। अब ये अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर लें कि प्रूफ ऑफ मैरिज के ऊपर मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूँ कि 2005 YLR 1859 लाहौर का ये केस है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि सेक्शन 16 जिना ऑर्डिनेंस 1979 के अंदर भाई ने रजिस्टर करवाई FIR अपनी बहन के खिलाफ कि मेरी बहन जो है इसका निकाह पहले भी हो चुका है और इसने जिसके निकाह किया है ना वो जो है वो अब जिना करेगा क्योंकि इसका निकाह पहले भी हो गया है और विदाउट फ्री कॉन्सेंट जो है ना उसकी शादी नहीं हुई। अब लड़की ने क्या किया इसके अंदर, लड़की ने जज के सामने ये पेश हुई और उसने ये कहा कि मेरी जो शादी हुई है ना ये विद फ्री कॉन्सेंट हुई है, ठीक है। अब जज ने इसके ऊपर ये कहा कि जी प्रिंसिपल ये है कि जब स्पाउसेस जो हैं किसी चीज़ के ऊपर एग्रीड हैं दोनों, तो वो चीज़ जो है वो
प्रज्यूम की जाएगी कि वो ट्रूथ है। लाइक अगर मियाँ बीवी लड़की लड़का खुद से मान रहे हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, ठीक है, और चाहे उसके भाई ने वो जो निकाहनामा एक और प्रोड्यूस किया था कि इसका निकाह पहले भी हो चुका है, लड़की ने इसके ऊपर ये जवाब दिया कि ये जो निकाहनामा पेश किया गया मेरे भाई की तरफ से ये फैब्रिकेटेड है और फोर्स्ड है। इसलिए कोर्ट ने ये प्रिंसिपल दिया, कोर्ट ने ये रूल दिया कि अगर निकाह हुआ है और उस निकाह के ऊपर लड़की और लड़का दोनों एग्रीड हैं तो वो निकाह जो है उसको वैलिड कंसीडर किया जाएगा। तो इसलिए जो एफआईआर उसके भाई की तरफ से करवाई गई थी उसको क्वैश कर दिया गया। अब दूसरी जो है वो प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ के ऊपर है, जो मैं आपको साइटेशन देना चाह रहा हूँ। आप नोट कर लें, PLD 1994 लाहौर 494। अब इसके अंदर क्या हुआ कि एक जो लड़की थी उसने शादी की विद फ्री कॉन्सेंट, लेकिन अपने उसके बाप की रजामंदी नहीं थी उसके अंदर शामिल, ठीक है। अब बाप ने एफआईआर करवा दी, ठीक है, रजिस्टर उस लड़की के ऊपर। तो हुआ ये कि लड़की पेश हुई अदालत के अंदर, उसने कहा कि मैंने अपनी फ्री कॉन्सेंट के साथ, ठीक है, शादी की है लड़के के साथ। अब कोर्ट ने ये कहा कि इट इज़ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल कि सुई जुरिस जो वुमेन है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, सुई जुरिस वो वुमेन होती है जो कि प्यूबर्टी अटेन कर चुकी है, वो अपनी मर्जी के साथ वली की इजाज़त के बगैर वो शादी कर सकती है। मजीद कोर्ट ने यह कहा कि अगर मियाँ बीवी एग्रीड हैं कि हमारा निकाह हो चुका है, ठीक है, चाहे एक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट पेश किया गया कि उसकी शादी पहले भी किसी और के साथ हो चुकी थी, तो वो उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ के दायरे में नहीं लाया जाएगा। सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट को माना जाएगा जिसके ऊपर जो दोनों पार्टीज हैं वो एग्रीड होंगे। इस वीडियो के अंदर आपके सारे कंसेप्ट्स को क्लियर किए होंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओवर एंड आउट।